of STAT examination. Today it was PGT exam for STAT. I want to solve its English part. There are 15 questions on English and all the questions are grammar based question. I hope my video will help you. Question number 46. Fill in the blanks with correct modal auxiliary. तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी भरनी है. Blank, you might lending me your pen request. Okay, so here option number 3 is correct. Would you mind lending me your pen? Okay, would को हम request के लिए use कर सकते हैं. तो third option is correct here. Which of the following option express the correct meaning of the sentence given below? No sooner did reach the college than the bell rang. Okay, here 4 options are given. First option is the sooner I reach the college, the earlier the bell rings. I reached the college and the bell was rang after. Third option is although I reached the college, the bell rang. The bell began to ring. And fourth is as soon as I reached the college, the bell rang. Here whenever we are using no sooner जो होता है वो हमेशा ही टाइम को शो करता है. तो यहाँ पर एज सुन एज जो ऑप्शन दिया हुआ है, एज सुन एज आई रीच दी कॉलेज द बेल रैंग, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नो सुनर के साथ हमेशा ही हम डिड लगाते हैं और साथ में इसके देन कंजंक्शन है वो यूज़ होता है. यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है. चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट. तो आपको इनकोरेक्ट एरर फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज ही थॉट्स, बी पार्ट इज ही विल बी एबल टू डू, सी पार्ट इज वट एवर ही वॉन्टेड एंड डी पार्ट इज विद हिज जॉब. तो यहाँ पर आपका जो बी पार्ट है, क्योंकि ये पूरा पास्ट में दिया हुआ है ही थॉट, ओके, और सी पार्ट है वो भी पास्ट में वट एवर ही वॉन्टेड. तो यहाँ पर जो बी पार्ट होगा वो भी पास्ट में होगा, विल की जगह पर वुड आएगा. तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो बी पार्ट के अंदर है. तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट सेंटेंस ये बनेगा ही थॉट ही वुड बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. फिल इन द ब्लैंक्स विद कोरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भरना है. क्या है? आई डैश ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे. तो यहाँ पर आएगा फोर्थ पार्ट है वो करेक्ट आएगा. आई हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे. तो आज मैंने बहुत सारी कॉल्स हैं वो की थी. यहाँ पर नेक्स्ट है वो 50th आ रहा है. फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन. हाउ डिड द थीफ डैश दी पेडलॉक. ओके, पेडलॉक है वो गेट पर लगाया जाने वाला लॉक होता है. तो इसके अंदर ओपन, ओपनड, हैड ओपनड और हैड बीन ओपनिंग. तो यहाँ पर जो क्योंकि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करेंगे, ओके, तो यहाँ पर ओपन आएगा. हाउ डिड द थीफ ओपन द पेडलॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन है 51. चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट. तो आपको इनकोरेक्ट बताना है. यहाँ पर द जूज वर डैश मोस्ट रिलेक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द फिलिस्तीनियन कोज. ओके, कोज भी दिया हुआ है. तो यहाँ पर जो आपका पार्ट है वो बी पार्ट है, उसमें मिस्टेक जा रहा है क्योंकि दी मोस्ट आएगा. ओके, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज़ है वो नहीं किया हुआ. द जूज वर द मोस्ट रिलेक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द फिलिस्तीनियन कोज. ओके, यहाँ पर बी पार्ट है वो करेक्ट आएगा. आगे है द वर्ड स्लिथर मीन्स, ओके, लिक, वेनोमस, हिंडर एंड स्लाइड. ओके, तो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम आएगा या इसका जो मीनिंग होगा वो स्लाइड से होगा. स्लिथर होता है फिसलना, सांप का फिसलना जैसे. तो यहाँ पर डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है. नेक्स्ट है चेंज दी नरेशन. तो नरेशन के ऊपर क्वेश्चन है. तो टीजीटी के जो स्टूडेंट हैं या जेवीटी के स्टूडेंट हैं उनको नरेशन, एक्टिवाइज, पैसिवाइज का भी क्वेश्चन आया हुआ है. एक्टिवाइज, पैसिवाइज, नरेशन इनको ज़रूर पढ़ के जाइए. टेंसेस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. और पेडागोगी जो है
वो नहीं पूछा गया, ठीक है, जो कि एक तरह से बहुत लो सिलेबस को एक चेंज किया गया, एक मंथ पहले रिवाइज किया गया, लेकिन फिर उसमें से पूछा नहीं गया। आज बहुत सारे मतलब बच्चे हैं, उनको अचंभा हुआ होगा कि पेडागोगी क्यों नहीं पूछी गई और सिलेबस फिर चेंज ही क्यों किया गया जब इसको पूछा ही नहीं गया है। तो क्या है, ही सैड व्हाट ए चार्मिंग साइट। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके अंदर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए चार्मिंग साइट, ये वाला ही ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। ए पार्ट इज राइट हेयर। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज़ हार्टनिंग, फर्स्ट इज़ हार्टनिंग, बी इज़ गोइंग अब्रॉड, डी न्यूज़ एंड डी इज़ दैट शी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, करेक्ट जो सेंटेंस वो बनेगा, ये बनेगा द न्यूज़ दैट शी। ओके, सी डी। ओके, सी डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट जाएगा। द न्यूज़ दैट शी इज़ गोइंग अब्रॉड इज़ हार्टनिंग, कि वो विदेश जा रही है, ये खबर है वो बहुत ही दिल तोड़ने वाली है। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंसेस का क्वेश्चन है, व्हेन आई लास्ट डैश हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेप्ट। ऋण होता है कर्ज, जब मैं उससे लास्ट टाइम मिला तो वो कर्ज में डूबी हुई थी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, व्हेन आई लास्ट मेट हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेप्ट। तो बी ऑप्शन है वो, सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। 56, चूज द करेक्ट ऑप्शंस दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम के ऊपर भी क्वेश्चन है। स्पिल द बीन्स, स्पिल का मतलब होता है खिंडा देना, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर में जाएगा, इंक्रीज वर्क, फेस ए ग्रेट लॉस, टू लीक ए सीक्रेट या सेग्रीगेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इंक्रीज वर्क। ओके, स्पिल द बीन मीन्स टू इंक्रीज वर्क, कोई भी काम बढ़ा देना। 57th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शंस टू एक्सप्रेस ए प्रोबेबल कंडीशन। तो प्रोबेबल कंडीशन वाला आपको बताना है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड ट्राई टू, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। देन इफ़ you touch a live wire you will get a shock. Third is, if you will read this book you will learn grammar. And fourth is, if I had reached in time I could have saved her. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर प्रोबेबल कंडीशन है वो दी हुई है। इफ़ आई हैड रीच्ड इन टाइम आई कुड हैव सेव्ड हर, फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट जा रहा है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल, आगे जो है वो इसिस दिया हुआ है यहाँ पर, चलो एनी हो, होस्टाइल के साथ है वो टू प्रेपोजिशन आती है, यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है, चूज द पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर है वो थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको ग्रेस मार्क है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इसका जो वास्तव में पैसिवाइज बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग जो पैसिवाइज बनेगा वो ये बनेगा, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम। तो इसका जो पैसिवाइज बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम, ये पैसिवाइज बनेगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो 59 के अंदर आपको ग्रेस मार्क के लिए लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी जगह के ऊपर इसने मॉडल्स का यूज़ किया हुआ है और साथ में बी लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ये बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 60th लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश पार्ट का है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि शुड दिया हुआ है तो इसके साथ लेस लगा दीजिए, फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश पार्ट है, इसके अंदर आपको मैंने बताया है कि जो 59th है इसके अंदर ग्रेस मार्क्स है वो आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैंने बहुत करवाए हैं, और इसमें जो पैसिव वॉइस बनेगा मेरे अकॉर्डिंग यही बनेगा, ठीक है। बाकी कल के एस्पिरेंट्स के लिए ऑल दी बेस्ट। जो टॉपिक पूछे गए हैं उनको अच्छी तरह से करके जाइए, और जो सिलेबस है उन्होंने बदला, लास्ट मौके पे बदला और फिर उसमें से पेडागोगी नहीं दी। ये एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात है कि आफ्टर ऑल बदला ही क्यों गया, लेकिन ये सरकार है वो इन्हीं चीज़ों के लिए क्योंकि जानी जाती है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, और पीछे के जो पेपर हैं पिछले सालों में आए हुए हैं, मोस्टली मैंने पेपर हैं वो करवाए हुए हैं, आप उनको भी देख लीजिए मेरे चैनल के ऊपर, इजी इंग्लिश NCERT ई लर्निंग विद छिंदरपाल के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।